झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी झाबुआ की मीडिया के साथ साझा की। कलेक्टर ने कहा कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक समेत 12 पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हर विधानसभा की 5 मशीनों की वीवीपैट पर्चियां गिनी जाएंगी। रतलाम संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस लिहाज से 40 मशीनों की वीवीपैट पर्चियां गिनी जाएंगी, जिससे इस बार चुनाव परिणाम सामने आने में कुछ वक्त लग सकता है। ग्राम पंचायत रजला में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार की नजर इस पर नहीं पड़ी है। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे द्वारा वितरित टैंकर सरेआम है, लेकिन अब तक इस पर से नाम नहीं हटाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला मेहता ने कहा कि बीजेपी मार्केटिंग में माहिर है, दूसरों का माल भी अपना बताकर बेच देती है। कांग्रेस अपने वचन की पक्की है, जो कर सकती है वही कहती है। किसान कर्ज माफी को लेकर मेहता ने कहा कि चुनाव बाद सभी किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बीजेपी की चुनाव प्रचार सामग्री कचरे में पड़ी नजर आ रही है। झाबुआ के एक नाले के पास ये प्रचार सामग्री फेंकी गई है। सवाल यही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर वाली यह प्रचार सामग्री आखिर यहाँ कौन फेंक गया। जिला अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गरीब खेमा के हाथ की हड्डी टूट चुकी है, हाथ में सूजन है, लेकिन बावजूद इसके झाबुआ जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। खेमा पिछले 4 दिनों से इसी हालत में दर्द के साथ जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। बीमार खेमा के इलाज के लिए शहर के जागरूक युवा आगे आए हैं। झाबुआ के राजीव शुक्ला, हिमांशु त्रिवेदी ने खेमा को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की बात कहती है, बावजूद इसके गरीब को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। वन विभाग का काम जंगल और पेड़ों को कटने से बचाने का है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर थानला के खटावला गांव से सामने आई है, जहां बड़ी मात्रा में सागौन के पेड़ काटे गए हैं और उनका उपयोग मकान बनाने में किया जा रहा है। गांव वालों की शिकायत है कि जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ है, इसलिए वन विभाग कार्रवाई करने के बजाय खामोशी अपनाए हुए है। पेटलावत के बावड़ी गांव में लापरवाही के चलते एक बालक की जान पर बनाई। माही नहर परियोजना में ब्लास्ट के कारण एक बालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। बालक को जख्मी हालत में पेटलावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी। पिटोल में जीव दया को लेकर जागरूक करने वाली तस्वीर सामने आई है। पिटोल गांव में एक पक्षी चाइनीज धागों में उलझकर पेड़ पर लटक गया। पिछले 3 दिनों से ये पक्षी इसी तरह भीषण गर्मी में यहाँ छटपटा रहा था। जब गांव के पक्षी प्रेमियों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने उसे पेड़ से उतारकर उसका इलाज करवाया और उसकी जान बचाई। थानला के मोजाल गांव में खोड़ियार माता की मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम को लेकर गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमल सिंह महाराज, संगठन के जिला प्रमुख राजू भाई, राजाराम पाटीदार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। बामनिया में महावीर जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बैंड बाजों और ढोल ढमाकों के साथ वर घोड़ा नगर में निकला। नगर में निकले वर घोड़ों की जगह जगह भगवान महावीर की गहुली पूजा की गई। जुलूस के दौरान सकल नवयुवक मंडल के सदस्य निर्धारित ड्रेस कोड में साफा पहने नजर आए। वहीं युवक युवतियों द्वारा आकर्षक गरबा नृत्य भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। झाबुआ में भी महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भगवान का वर घोड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा।